अनुराग कश्यप जो कि खुद डायरेक्टर हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 पार्ट 2 के, उनकी लेटेस्ट मूवी थिएटर के अंदर रिलीज हो चुकी है। नाम है निशांची। और वीडियो अगर इस मूवी को किसी और ने बनाई होती तो सबसे पहला स्टेटमेंट मेरी तरफ से आता कि कौन है ये जो अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर की सस्ती कॉपी एकदम ऐसा छुप छुपा के धीरे से देख के ऐसा उतार लिया बनाने की कोशिश कर रहा है। बट इट टर्न्स आउट कि इस बार जिसने बनाया वो खुद वही है जिन्होंने ओरिजिनल बनाई थी। यही निशांची का जब ट्रेलर मैंने पहली बार देखा था तो पहला आइडिया भी यही लगा था पहली बार, लेकिन फिर भी एक्साइटेड था कि क्या बनाया है इस बार, क्या डिफरेंट करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, निशांची का लिटरल मतलब तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मोटा मोटा मीनिंग है वो जिसका निशाना बहुत पक्का है या निशाने में अव्वल दर्जे का। लेकिन मूवी में हम लोग काफी सारी चीजें देखते हैं, काफी सारे थीम्स को एक्सप्लोर किया जाता है। वायलेंस की दुनिया कितनी दलदल जैसी है, एक बार अगर तुमने छोटा सा पांव रखा तो तुम धंसते ही चले जाओगे। एक छोटी सी गलती और तुम्हारा परिवार तबाह। उसी वायलेंस का असर फैमिली के साथ साथ फैमिली की लेडीज महिला लोगों के ऊपर क्या होता है। इससे भी थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट है जनरेशनल वायलेंस। बाप ने कुछ किया तो उसका असर बेटे पे पड़ेगा, फिर बेटा भी उसी लाइन में घुस चुका है। अगर तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो और तुमने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी हुई है, उसको थोड़ा बहुत एनालाइज किया हुआ है, तो ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा सिमिलर फील होंगे क्योंकि मोटा मोटा ये सब कुछ उसके अंदर था। लेकिन निशांची के अंदर हम लोग मेन फोकस करते हैं लव स्टोरी के ऊपर कि वायलेंस की इस दुनिया में अगर इंसान को प्यार हो जाए, फिर भले ही वो तुम्हारा विलन वाला कैरेक्टर क्यों ना हो, उसके केस में थोड़ा लस्ट भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जब ये सिचुएशन आ जाए तो कैसे कैसे सिचुएशंस बन सकते हैं, कितना खून खराबा हो सकता है। कहानी को प्रेजेंट करने का स्ट्रक्चर सुन लो। शुरू में हम लोग एक इंसिडेंट को विजिट करते हैं, बैंक रॉबरी है जिसको एकदम अनुराग कश्यप के स्टाइल में शूट किया हुआ है, और वहां से फिर हम लोग जंप करते हैं पास्ट में, पास्ट की चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, नए नए कैरेक्टर से मिलते हैं, देन पिक्चर खत्म होने से पहले वापस कनेक्टेड बैक टू प्रेजेंट। सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे इस मूवी से फील हुई, इसका रन टाइम ऑलमोस्ट 3 घंटे, और अगर वो चाहते तो कहानी इसी 3 घंटे के अंदर खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, अपने को एकदम घुस के एक्सप्लोर करना है। इसलिए ऐसी ऐसी चीजें इतने लंबे लंबे टाइम तक दिखा रहे हैं जिसका मे भी शायद उतना पे ऑफ भी ना मिले। बाप की बैक स्टोरी भाई एक बार चालू हुई तो पूरा इंटरवल तक वही चल रहा है। और मैंने जो बात बोली कि वो चाहते तो इसमें खत्म कर सकते थे, इसका मतलब जी हाँ, बिल्कुल गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह ये पिक्चर इनकम्प्लीट है, बीच में रोक दी, इसका पार्ट 2 आएगा। और मैंने तुमको पहले ही बता दिया क्योंकि भाई अगर तुम पिक्चर देखने जा रहे हो ना तो यू डिजर्व टू नो। उन्होंने पिक्चर के टाइटल वगैरह में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जब इसको देखोगे और तुम क्वेश्चन करोगे कि यार अभी इतने सारे प्लॉट एलिमेंट्स उन्होंने सेटअप करे हैं, 2-2.5 घंटे से बैठा हूं, लग तो रहा है कि ये पिक्चर खत्म हो जाएगी, लेकिन वो खत्म कैसे करेंगे। लेकिन लास्ट के 5 मिनट में आई वाज लाइक, ओ ये थोड़ा जीनियस तरीका हो सकता है ना दिखाने का कि कैसे जो वायलेंस का सर्कल चलता रहता है उसको तुम तोड़ के बाहर निकल सकते हो। कैसे थोड़ा एंटी क्लाइमेटिक हो जाएगा, लेकिन तुम एक्चुअली ये कर रहे हो ना। KLPD बाय द वे अगर वो कर भी देते तो वो भी गैंग्स ऑफ वासेपुर के अंदर ऑलरेडी कर रखा है। यही मेरी दूसरी सबसे बड़ी कंप्लेन है मूवी को लेके कि इसके एग्जिस्टेंस के पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन मुझे दिखा नहीं कि क्यों तुम ये बनाना चाहते थे। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक बार तुमने बहुत अच्छी मास्टरपीस बना दी तो फिर से उस जॉनर को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। यू कैन ऑफ कोर्स, लेकिन निशांची में उतना डिफरेंशिएशन फील नहीं हुआ कि भैया मैं कुछ इस बार अलग ही डिफरेंट देख रहा हूँ। लेकिन देखो, अब मैंने तुमको 2 बड़े नेगेटिव पॉइंट बता दिए, तुमको ऐसा लग रहा हो कि बहुत बुरी मूवी है, एकदम खराब, तो नहीं। इसके अंदर डेफिनेटली पॉजिटिव पॉइंट्स है। सबसे पहला कि अनुराग कश्यप का वो स्टाइल, एकदम ग्राउंड लेवल पर जाकर वहां की गैंगस्टरबाजी, रंगबाजी, गुंडेबाजी, उसको दिखाना एक अलग तरीका है और वो देखने में मजा आता है। जिस तरीके से वो कैरेक्टर्स हार्मोन्स को डिस्कस कर रहे हैं, बॉलीवुड के ही पॉप कल्चर को रेफरेंस कर रहे हैं, एक्टर्स अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, स्पेशली इसका मेन लीड ब्रो ऐश्वर्या ठाकरे की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मुझे सुनने में आया कि उनका डेब्यू है। व्हाट, किसी भी एंगल से किसी भी मामले में देख के लगता नहीं कि पहली बार बंदा मूवी में आ रहा है। ऊपर से जितने भी लोग इसको देखने जाएंगे 50, 60, 70% ऐसे होंगे जिनको अगर पहले से नहीं बताया जाए तो वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि 2 लॉन्डो का कैरेक्टर इकलौते ने किया है, 2 जुड़वा भाई की कहानी है, दोनों रोल्स इन्होंने प्ले किए, बिल्कुल भी नहीं लगता। और ये आई थिंक इस मूवी की एक बहुत बड़ी टेक्निकल अचीवमेंट है कि कैसे एक ही शॉट के अंदर दोनों है, दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं, टाइमिंग्स मैच कर रही है। इट फील्स सो नेचुरल कि बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करोगे ना। और दूसरा बड़ा मेंशन देना चाहूंगा इनके माता जी का, जिन्होंने रोल प्ले किया था, मोनिका पवार है, पनवार है शायद, उनका कैरेक्टर था जिसने थोड़ा इमोशनली ग्राउंड किया पिक्चर को मेरे लिए, और मैंने फील किया पति का छोड़ के जाना, बेटे का छोड़ के जाना, सेट्स खड़े किए नहीं किए बता पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर चीज ऑथेंटिक फील होती है, एकदम रियल। लोकेशन, सड़कें, एक्टर्स, उनका बिहेवियर, बोलने का तरीका, बालों को कलर करने का तरीका, एकदम रियल। कहानी के हिसाब से भी ऐसा लगता है कि जो मेन चीज ये कहना चाहती है या फिर मेन माल मसाला इसने
सेकंड पार्ट के लिए बचा के रखा है। और इसलिए शायद ये पहली मूवी थोड़ी छोटी होती, इतना ज्यादा इंडल्ज नहीं किया होता सीन्स के अंदर, कि अगर कुछ चल रहा है तो चले जा रहा है। गानों के चॉइसेस एकदम अनकन्वेंशनल गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी थे, लेकिन ऑन अ पर्सनल नोट इस मूवी के अंदर मैं उनसे बहुत ज्यादा फील नहीं कर पाया कि एकदम मैच मेड इन हेवन वाला, थोड़ा क्वर्की और थोड़ा ज्यादा वियर्ड वाली कैटेगरी में चला गया। निसांची को अगर मैं एक वैक्यूम में देखने जाऊं तो ये दो बड़े रीजंस नेगेटिव साइड पे लगते हैं, लंबा होना और म्यूजिक का फिट ना होना। डार्क कॉमेडी भी इसकी उतनी ज्यादा फनी नहीं है, समटाइम्स गुड बट ओवरऑल नहीं, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ मूवी। निसांची के नेगेटिव्स को देखते हुए फील होता है कि इसको और अच्छा बनाया जा सकता था, बट तुमको अगर इसका और अच्छा वाला वर्जन इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने सामने ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, गैंग्स ऑफ वासेपुर। ऐसा शायद पहली बार ही हो रहा है मेरे साथ वीडियो के अंदर कि एक ही डायरेक्टर ने दो मूवीज इतने क्लोज स्पीयर के अंदर बना दिए कि उनका इन्फ्लुएंस, और उसमें से भी पहली वाली इतनी ज्यादा अच्छी है कि इस न्यू के एग्जिस्टेंस का रीजन जस्टिफाई करने का रीजन कि क्यों तुम इसको जाके देखो। बस वो मेन एक्टर जिन्होंने डबल रोल प्ले किया, वो भी सिर्फ डबल रोल प्ले किया है इसलिए, क्योंकि वैसा कुछ गैंग्स ऑफ वासेपुर में नहीं था। देख रहे हो कितना वियर्ड हो गया। ओवरऑल मूवी ठीक है, इट्स नॉट बैड। और एक पॉइंट पे मैं इसको स्किप इट देने का भी सोच रहा था, क्योंकि अगेन वही वाली चीज जो मैंने बोली, स्पीयर। लेकिन अगर सिर्फ इस मूवी को देखने जाए तो आई थिंक इट्स टाइम पास। तुमको वीडियो के अंदर मजा आया हो, कुछ भी हेल्प मिली हो तो एक लाइक कर देना। सेहत का ध्यान रखो, मिलते हैं अगली बार, टाटा बाय बाय।